कर लेते हैं। हाँ जी, कल हमने हायर परचेजेस किया था। हायर परचेजेस क्लियर है सबको कि क्या था? देन आ गया ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है? हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, हमने अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो। वैसे बहुत सारी थी, मेनली 3 ब्रांचेस थी, जिसको हमने इलेबोरेट भी किया था, जिनका हमने डिफरेंस भी किया था। याद है किसी को ब्रांचेस? स्टार्टिंग में ही थे चैप्टर्स। नहीं, गैप नहीं होता। गैप तो एक बेटा रूल है, ठीक है। और GAAP, गैप क्या है? एक रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए। ब्रांचेस क्या होता है? एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसको ब्रांचेस बोलते हैं। इट मीन्स पूरे अकाउंट्स में से क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें से हम क्या क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग में से, दैट इज द ब्रांचिंग, दैट इज द ब्रांच। कौन कौन सी ब्रांच है अकाउंटिंग की? जैसे आप SBI पढ़ते हो, ठीक है, कि SBI की ब्रांच यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, या हमारे एरिया में ही, अलग अलग लोकल एरिया में ही बहुत सारी ब्रांचेस हैं। दैट इज वो SBI का पार्ट है, ठीक है। पूरा SBI अलग है, लेकिन उसका पार्ट जो है वो ब्रांचेस है, अलग अलग वर्क कर रही हैं। तो हमारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी हैं? हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग। एक और था, थर्ड कौन सा था? एनीबडी नोज? दो बता दिए मैंने, थर्ड बताओ जल्दी जल्दी। कोस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। 3 ब्रांचेस थी हमारी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट जो मेन ब्रांचेस हैं वो यही हैं, फाइनेंशियल, कोस्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ब्रांच पढ़ लिया। ब्रांच मीन्स क्या है? कि कुछ भी अलग अलग, ऑल ओवर द कंट्री फैला हुआ है, ठीक है, आपका बिजनेस ऑल ओवर द कंट्री फैला हुआ है। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग सिस्टम है, जो जो कि सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच और द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं, या डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं जो भी अकाउंटिंग के अंदर आ रहे हैं, उसको अलग अलग मैनेज करता है, ज्योग्राफिकली, लोकेशनली, एरिया वाइज, ऑपरेशन वाइज, जैसे भी उसको मैनेज करना है, ठीक है। जिस बिजनेस का जैसे भी फंडा होगा, उस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग वो बिजनेस को अरेंज करेंगे। वर्क कैसे करती है? इट इज इंडिविजुअल प्रॉफिट की तरह, ठीक है, वर्क करती है ये। रिकॉर्ड रखती है इन्वेंट्री वगैरह का, जो भी सामान आ रहा है, और डबल एंट्री सिस्टम इसमें होता है। कहाँ पे ये अप्लाई की जाती है? मोस्टली कंपनीज में अप्लाई की जाती है, जहाँ पे बहुत सारी डिविजन हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट हो, वहां पे यूज होता है। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देन टाइप ऑफ ब्रांचिंग, फॉरेन ब्रांच और इंडियन ब्रांच, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इंडियन में क्या आएगा? नॉन मेंटेनिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, डिपेंड ब्रांच, ठीक है। इन मतलब कि ये सारे सेट नहीं बनाती। इनलैंड ब्रांच यानी कि जैसे हम अगर शॉर्ट लेवल में बोले तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल का क्या काम होता है? वो सिर्फ इंटरनल इंटरनल वर्क करती है ना, आउटर वर्क नहीं करती है, ठीक है। और वो अपने सामान के लिए भी आउटर पे डिपेंड होती है, ठीक है। जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा सेल कितनी हुई है, वो नेक्स्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है? डिपेंडेंट है। इसी तरह इनलैंड क्या है? वो कंप्लीट बुक नहीं बनाती है, क्योंकि वो डिपेंड है किस पे? आउटर पे। और आउटर ब्रांच जो है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, वो सारे सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती है, ठीक है।
गुड्स इनवॉल्व्स टू ब्रांच एट कोस्ट, कोस्ट पे भी आते हैं, एट एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पे, और एट कोस्ट प्लस सम परसेंटेज। जो भी गुड्स आते हैं ब्रांच के अंदर वो ऑन द कोस्ट पे भी आते हैं, मतलब जितने की लिया उतने पे। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि जितने पे आप बेचते हो उतने पे। देन अगर आपको इंटरनली कुछ देना है, हम बोलते हैं ना, हमने टारगेट प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, वो होता है ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करते हैं हम, पोस्ट प्लस कुछ एक्स्ट्रा रख लेते हैं। इसके दो मेथड है, एनालिटिकल और सिंथेटिक। डिपेंडेंट ब्रांच हमने पढ़ लिया कि जो कि क्या है, फुल बुक कीपिंग का रिकॉर्ड नहीं रखती है, नॉट कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पूरा अकाउंटिंग को, पूरा सिस्टम को जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती है। The dependent branch are not allowed to make any purchases and they sell goods received from the head office। ठीक है, वो क्या है, कुछ खुद खरीदती भी नहीं है और खुद बेचती भी नहीं है। सब कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। उनको सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, ये बेच दो, ये दे दो, ये ले लो। ठीक है, ऑल द मेजर एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है, इट मीन्स ये क्या है, हेड ऑफिस पे डिपेंड है गुड और कैश के लिए। कैश भी वही भेजेंगे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और गुड्स भी वही भेजेंगे। अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो क्या क्या करती है, अकाउंटिंग बाय ब्रांच क्या क्या किया जाता है उसका, सारी जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन हो रही है वहां पर उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कैश बुक, सेल बुक, ये सब, स्टॉक रजिस्टर, ये सब बनाया जाता है। ठीक है, सर्विस ब्रांच, टाइप ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच आ गई। सर्विस ब्रांच, सर्विस ब्रांच में क्या आएगा, वो ब्रांच जो ऑर्डर्स ले रही है किसके बिहाफ पे, हेड ऑफिस के बिहाफ पे। ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस की अच्छाई के लिए जो भी ऑर्डर्स किए जा रहे हैं ब्रांच के द्वारा, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो सब डिसीजन किसके होंगे, हेड ऑफिस के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि हेड ऑफिस को फायदा होना चाहिए। ये क्या है, कंसर्न विद सेलिंग, सेलिंग गुड्स produced by itself or purchased from outside in bulk and said to retail selling branches for selling them out of as like। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हेड ऑफिस ही उनको गुड बना के दे रहा है, उन्होंने क्या करना है, गुड को आउटसाइड में सेल करना है। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग्स आ गई, जो जो मेथड्स यूज करते हैं, डेटर मेथड, होलसेलर, फाइनल अकाउंटिंग, स्टॉक डेट मेथड। डेटर मेथड क्या कहता है, डेटर मेथड क्या कहता है, सिंपली ओपन अ ब्रांच अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, उसी ब्रांच की पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हीं का डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा, और इंफॉर्मेशन रखी जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल की, कितने गुड्स सेल किए। ठीक है, सेल किए, क्रेडिट पे सेल कर दिए, तो हमें पैसे देने वाले वो हो गए ना, जिन्होंने हमें पैसे देने हैं वो इंक्रीज हो गए, हमने गुड्स दिए, डेटर्स इंक्रीज हुए। ठीक है, तो उन सब का रिकॉर्ड रखना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, बैड डेट्स तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वो सब। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल्स ब्रांच इन केरला फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर अ करनाल ब्रांच अकाउंट एंड ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। ये पर्टिकुलर दिया हुआ है, कोस्ट गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड सेंड किए गए, मतलब हेड ऑफिस से गुड्स आए। कैश सेंड, कैश सेंड किया गया एक्सपेंस के लिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंस है हेड ऑफिस देगा। फिर कैश रिसीव किया गया बैंक के ब्रांच के द्वारा। 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या है, 5500। ठीक है, स्टॉक इतना भेजा था, इतना रह गया। पिटी कैश इन हैंड, हमारे पास कैश हाथ में बचा 500। तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो गुड्स एंड टू ब्रांच,
ठीक है, गुड्स सेंड किए गए ब्रांच को 50,000 के। देन एक्सपेंस भी भेजे गए 3,500 के। ठीक है, देन दूसरी साइड हमारे पास क्या आया, कैश आया। कैश क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम द ब्रांच। कैश आया 52,000 का। नाउ अब क्या डालना है, जो स्टॉक क्लोजिंग में बचा वो नेक्स्ट में जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड डाला जाएगा। ठीक है, लाइक एसेट, हमारा एसेट बच गया, वो कितना 5,500 का। ठीक है, देन कैश इन हैंड लास्ट में बचा 500। तीनों का टोटल किया, दूसरी साइड माइनस किया, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 4,500 का। अगर यहाँ अगर डेबिट साइड पे अमाउंट ज्यादा होती तो हमें क्या आता, लॉस आता। इधर साइड रिसीविंग चीजें हैं, मतलब कि इनकम है, इस साइड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस यानी कि आप ये रेवेन्यू है और ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये वाली साइड जो है हमारी, दैट इज क्रेडिट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। अरे ये कौन सा ड्रॉ चल पड़ा, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। ठीक है, वो हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंस। एंड में हमारे पास क्या निकल के आया, प्रॉफिट आया। ऐसे ही ये नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंसेस, थोड़ी अमाउंट बढ़ा के दी हुई है इसमें बस। ये सारी दी हुई है आपको, ये आपका इसका सोल्यूशन है। देन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, सेकंड सिस्टम आ गया, पहला डेटर सिस्टम था, देन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है। इसमें क्या किया जाएगा, द हेड ऑफिस डज नॉट ओपन अ ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक। इसमें हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट ओपन नहीं करेगा अपनी बुक में। ठीक है, सिर्फ मेंटेन करेगा, ब्रांच की ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको एडजस्ट कर लेगा अपने ही अकाउंट। अलग से बैंक का अकाउंट, ब्रांच का अकाउंट ओपन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ। इम्पोर्टेंट टर्म क्या यूज हुआ है, ब्रांच स्टॉक। ठीक है, उसको क्या मानेंगे हम, कि वो अनसोल्ड स्टॉक है, वो बिका नहीं है। ठीक है, या तो बिगिनिंग का हो सकता है या तो एंड, वो ईयर लिखा होगा, उसके साथ टाइम लिखा होगा, 1 जनवरी लिखा होगा या 31 दिसंबर लिखा होगा। ठीक है, तो वो डेट लिखी होगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ओपनिंग है या एंडिंग है। बट वो होगा कौन सा, अनसोल्ड होगा, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, मतलब बिका नहीं है। देन ब्रांच डेटर, यानी कि डेटर्स जो इंक्रीज हो गए हैं हमारे, जिनको हमने गुड्स दिए हुए हैं, पैसा नहीं आया अभी हमारे पास। गुड्स सेंड और सप्लाई टू ब्रांच, इसका क्या मतलब होगा, रिकॉर्ड एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। ये क्या है, कि वो वाले गुड्स हैं जो सब हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई की गई है। इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग क्या होता है, इनवॉइस प्राइस व्हेन consignor does not want to reveal the cost of the good to consignee, therefore invoice good at higher price than cost, this is invoice price। ठीक है, जब कंसाइनर है, यानी कि जो गुड दे रहा है, वो कंसाइनी को आज सही अमाउंट नहीं देना चाहता, सही अमाउंट नहीं बताना चाहता, तो वो क्या करता है, उसको हाई प्राइस पे कोस्ट लगा के एक इनवॉइस बना के देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा प्राइस है, वो इनवॉइस प्राइस है। यानी कि उस प्राइस पे बिका नहीं है, वो सिर्फ इनवॉइस प्राइस, सिर्फ वो प्राइस, सही प्राइस रिवील ना करने के लिए बनाया गया प्राइस। ये सारे ब्रांच अकाउंट्स हैं जो एचओ यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ब्रांचेस के अलग अलग पर्पस के लिए, डेटर है तो क्लोजिंग डेटर के पर्पस के लिए, एडजस्टमेंट अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करने के लिए, गुड्स एंड अकाउंट है तो नेटवर्थ चेक करने के लिए, फिक्स एसेट है तो ट्रांजेक्शन देखने के लिए फिक्स एसेट की।
तो अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग चीजों के लिए बनाए जाते हैं। ये फिर उन्होंने सारे अकाउंट्स बना के दिखा दिए ब्रांच के। ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गई इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये हमें प्रॉपरली शो नहीं होती है कई बार। ठीक है, तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। ठीक है, जो कि हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो उसकी कुछ अलग से एंट्री नहीं है। उसकी जो एंट्री है वो डायरेक्ट लॉस लिख के डाल दी जाती है। अब आ गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो अनएक्सपेक्टेड है और इवेंचुअली हो गया, कभी 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 हो गया, होना नहीं था पर कभी कभी हो गया। तो इसको कैसे डालेंगे, डेबिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे, फिर क्रेडिट साइड पे इसका अकाउंट प्रोसीड करेंगे। वही डेबिट साइड दिखा के अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला है। देखा था ना जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री और लेजर में ऑपोजिट जाती है एंट्री, बस वही दिखा रहे। जर्नल में डेबिट साइड जाएगा और फिर लेजर बनेगा तो क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। देन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन ये भी वो ऐसा गेन है जो अचानक से हो गया। ठीक है, या फिर जो हमने सोचा था लॉस, उतना लॉस हुआ नहीं तो हमें पैसा बच गया। हमने लॉस के लिए पैसा निकाल के रखा था पर वो लॉस हुआ नहीं, तो हमें उसमें से पैसे बच गए। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्रेडिट साइड गेन होगा, देन डेबिट साइड उसका प्रोसीजर होगा। देन होलसेल ब्रांच मेथड, जो हमने ऊपर मेथड पढ़े थे, ये भी उसका पार्ट है। ये सब आपको मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। आपको सिर्फ मेथड लिखने हैं, उसको कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना होगा। आपको सिर्फ मेथड लिखने होंगे और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, होलसेल मेथड क्या है, गुड्स आर सप्लाइड टू द होल सेलर एंड ब्रांचेस एट होलसेलर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो हेड ऑफिस है वो गुड्स जो दे रहा है वो किस प्राइस पे दे रहा है, होलसेल प्राइस पे दे रहा है। बस यही फर्क है। और रिटेल में रिटेल प्राइस पे दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचिंग क्या हो गया, जो हमने पढ़ा था कि फुल कीपिंग का सिस्टम उसके खुद के हाथ में, वो किसी और को सिस्टम नहीं दे रहा, उसके खुद के हाथ में सारा सिस्टम वो खुद कर रहा है। यानी कि इसमें हेड ऑफिस का जो है इंटरफेरेंस वो क्या है, नहीं है, कम है। ठीक है, और ये ब्रांचेस लोकेटेड कहाँ होगी, आउट ऑफ द होम कंट्री, होम कंट्री के बाहर। हाँ जी, क्लियर है। इज इट चैप्टर क्लियर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये देखो इसमें आपको नोट्स में ब्रांचेस क्लियर की हुई है। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी हुई, जो डिपेंड है किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। ठीक है, सर्विस ब्रांच कौन सी हुई, जो कि काम खुद कर रही है लेकिन किसके भी हाथ पे कर रही है, हेड ऑफिस के भी हाथ पे कर रही है। और रिटेल ब्रांच कौन सी हुई, जहां पे वो रिटेल में सेलिंग कर रही है। इनवॉइस प्राइस क्या हुआ, जो वो रिवील नहीं करना चाहता, डोंट वांट टू रिवील। ठीक है, जो कंसाइनी रिवील नहीं करना चाहता, जो कंसाइनर रिवील नहीं करना चाहता। लोडिंग क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैंने प्राइसिंग लगा दिया था इनवॉइस पे। ठीक है, मतलब इनवॉइस प्राइस लिख दिया था, लेकिन अब मैं चार्ज करते टाइम क्या करूंगी, उस पे लोडिंग लिख के जो अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो डाल दूंगी, और देन उसको किस पे दे दूंगी, कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगी। इनवॉइस में से फिर लोडिंग माइनस करके कॉस्ट प्राइस निकलाएगा ना, तो कॉस्ट प्राइस पे उसको फिर वो प्रोडक्ट दे दूंगी। ठीक है, तो लोडिंग क्या हुआ, इनवॉइस में जितना भी मार्जिन ऐड किया हुआ है, कॉस्ट में से जितना भी प्लस मार्जिन है वो इनवॉइस में ऐड किया हुआ है, वो हमारी लोडिंग होती है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। डू यू हैव एनी पॉइंट, कुछ पूछना है। हाँ जी, गुड्स आर सप्लाइड टू द होलसेलर एंड द ब्रांचेस एट होलसेल प्राइस, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इट कॉल्ड,
इट कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैम क्वेश्चन कौन सा है मैम इस चैप्टर में ऑल क्लियर में? ये रहे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन इस इसमें 9 और 10। देखो क्या बोला है बनाने के लिए। दिल्ली का है अकाउंट टू शो प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच। ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट शो करना है, वही जो अभी हमने पीछे मैंने जो करवाया था आपको एक क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉफिट शो करना है। इसमें क्या है, फॉलोइंग पर्टिकुलर टू ब्रांच अपॉन नेसेसरी अकाउंट टू बी। इसमें सारे के सारे अकाउंट बनाने अलग अलग हेड ऑफिस के नीचे। कौन सा सिस्टम? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग। बस दो ही क्वेश्चन है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, रुक जाओ, ये रहा। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये वाला सिस्टम लगा के, ठीक है, ये वाला सिस्टम, यानी कि इसमें सारे अलग अलग अकाउंट बनेंगे। ये क्वेश्चन है, सबका अलग अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस का अकाउंट, जो जो चीजें दी हुई हैं सबका अलग अकाउंट, डेटर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, जो ब्रांच है दूसरी उसका अकाउंट, स्टॉक रिवर्स अकाउंट, सारे अकाउंट बनेंगे। ठीक है, ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन। क्वेश्चन करके देखो ये वाले प्रैक्टिकल। हाँ जी लक्ष्मी बोलो, जल्दी थोड़ा, 2 मिनट रह गए हैं फिर चैट बंद हो जाएगी अपने आप ही। आप बोल भी सकते हो अगर आप बोलना चाहो, बाकी अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप करके बता दो। मैम एग्जाम में थ्योरी आएगी या प्रॉब्लम क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आएंगे और थ्योरी भी आएगी। प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से आएंगे, ठीक है, और जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर से आ सकती है। आई गेस 30-70 का रेशो होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल और थ्योरी में, ठीक है, बट कभी कभी 50-50 भी आ जाता है, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी 50-50 भी आ जाता है, या कभी कभी 30-70 होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप अगर थ्योरी भी करते हो तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल करके जाओ, इजी इजी वाले तो करके ही जाओ। लाइक हमने फीफो लीफो मेथड पढ़ा था, ठीक है, वो कितना आसान है, लीफो मेथड फीफो मेथड, वो आप कर सकते हो। जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं सिंपल सिंपल, तो जर्नल एंट्रीज आप कर सकते हो, लेजर बना सकते हो, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, जो जो सिंपल है, इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, ट्राई किया करो ना क्वेश्चन, तो वो बनेंगे। बैलेंस शीट एक बार में मैच होती नहीं है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो हो भी सकती है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे कहो कि डायरेक्ट आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर तो नहीं होगी बैलेंस शीट ट्राई, फिर तो बैलेंस शीट नहीं मैच होगी। अगर आप अभी ट्राई कर लेते हो डेली एक एक, तो आपकी फाइनल में पक्का है कि बैलेंस शीट मैच हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे आपको। ठीक है, कल हम ब्रांच